भैया आप बहुत डांटते हो। डांटूंगा, प्यार में तुम ऐसे ही मतलब पागल हो जाते हो, ठीक है। जब तक तुम्हें डंडा नहीं पड़ेगा तो तुम मानोगे भी नहीं। यही तो बात है तुम्हारी। साथ के साथ उतारते चला करो रफ नोटबुक में, तभी फायदा होगा। ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। कोई मजाक नहीं चल रहा, समझा की बात। उतार ले करो पोज करके, ठीक है। बीच में पोज का बटन होता है, उसको दबाया करो और उतार ले करो, ठीक है। और हाँ, जहाँ पे समझ में आए तो उसको पीछे करके देखा करो। पीछे करने का बटन होता है, ठीक है। ऐसे दबाओगे ना, डबल टिप करोगे तो पीछे भी होता है, तो पीछे करके देख भी लिया करो जो समझ में ना आए पार्ट। मूवी को 4 बार करके देखते पीछे, पर इससे नहीं देख पा रहे हो, बहुत आलसी हो, बहुत ज्यादा। और 90 डिग्री के सामने जो साइड्स होती है क्या कहलाती है? कर्ण। और कर्ण जी कभी भी नहीं बदलते। कर्ण तो त्रिकोणमिति का महाराजा है, ये बात आपको याद रखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब। करते स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो आप सभी का स्वागत है आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स में। और बाकी आप सभी लेकर आ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पार्ट 5। तो क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पार्ट 5 आपके लेकर आ चुके हैं। जैसा कि 4 पार्ट आपके पूरे कंप्लीट हो चुके थे और आपने चारों पार्ट कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने लास्ट वाला पार्ट नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर कंप्लीट कीजिए। ओके, तो बाकी ये वाला जो पार्ट है इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट है। और इस पार्ट में हम देखने वाले 2 क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। और इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला एक्सरसाइज भी पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस में QR की लेंथ आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर और आपको PQ की लेंथ दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है साइन P, कोस P और tan P के मान आपको ज्ञात करने हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। जैसे आप लास्ट वाले क्वेश्चन करते आए ना, सेम वैसे यहाँ पर करना है। बस यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे दिया है, तो जैसे आप हर क्वेश्चन करते हैं तो कि पहले आप साइड्स निकालते हो, उसके बाद आप सोल्व करते हो, तो बस वही काम यहाँ पर भी करना है आपको। क्योंकि अगर आप साइड्स नहीं निकालते तो आप कर ही नहीं पाओगे सोल्व। कैसे? देखो, यहाँ पर आपको साइन पे पूछा गया है, यहाँ पर आपको कोस P पूछा गया है और यहाँ पर आपको tan P पूछा गया है। तो साइन P में आपका लंब भी आता है, क्योंकि लंब बटे क्या होता है? कर्ण। और कोस P में आपका आधार भी आता है, आधार बटे कर्ण। यानी कि आपको तीनों की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाओगे। ओके, समझ आ गई बात? तो करते हैं। तो पहले आपको बनाना है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा? समकोण त्रिभुज, ठीक है। त्रिकोणमिति की बात आई तो समझ लो समकोण त्रिभुज ही रहेगा आपका। ये नहीं कि कोई ऐसा ट्रायंगल बना दोगे। तो समकोण त्रिभुज आप बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज PQR में। और यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, क्या चीज़? कि जो Q है वहाँ पर आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि कोण Q क्या है? समकोण है। और समकोण का मतलब क्या होता है भैया? 90 डिग्री। क्या होता है? दोबारा से बोलो, 90 डिग्री, याद रहे, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। और 90 डिग्री के सामने जो साइड्स होती है क्या कहलाती है? कर्ण। और कर्ण जी कभी भी नहीं बदलते। कर्ण तो त्रिकोणमिति का महाराजा है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका कर्ण, ठीक है भैया। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि आपको निकालना है साइन P, कोस P और tan P। यानी कि हर जगह आपको P दिख रहा है, यानी कि जो थीटा है आपको वो P पर मानना है। थीटा कहाँ पे मानना है? P पर मानना है। तो P पर हम जैसे थीटा मानेंगे, जैसे P पर हम थीटा मानेंगे, ये आपका बन जाएगा आधार। क्या बन जाएगा? आधार। क्योंकि जिस भी साइड्स पर एंगल बनता है वो साइड कहलाती है आधार। ओके, याद रहेगा ना। और जो भी एंगल है, जो भी थीटा है, उसकी जो सामने जो साइड होगी वो कहलाएगा आपका लंब। क्या कहलाएगा? लंब। ओके भैया, ठीक है। अब इसके बाद आपको सारी साइड्स का मान ज्ञात करना है। मतलब आपको आधार भी पता होना चाहिए, आपको लंब भी पता होना चाहिए, आपको कर्ण भी पता होना चाहिए। ये सब पता करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, वही चीज़, ठीक है, जो आप लास्ट में क्वेश्चन में यूज करते हैं ना, बस वही सब चीज़ें हैं। कुछ भी नया आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज यहाँ पर करना है, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या रहेगा? लेंथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दे दिया PR प्लस में QR की लेंथ दे दिया और यहाँ से आप एक मान निकालोगे, उसके बाद आप सोल्व करोगे। बस थोड़ा सा लेंथी हो रहा है और कुछ भी नहीं है, पर करना आपको पाइथागोरस थ्योरम से ही है, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है। ओके, तो चलते हैं, पहले साइड्स निकालते हैं। तो गिवन क्या है हमारा? PR प्लस में QR की लेंथ आपको दे रखी है कितना? 25 सेंटीमीटर। और PQ की लेंथ आपको दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। और आपको क्या चीज़ ज्ञात करना है? यहाँ लिखोगे ज्ञात करना है, मतलब फाइंड करना है। तो ज्ञात करना है भैया क्या चीज़? साइन P का मान हमें निकालना है, ठीक है भैया। और हमें कोस P का मान निकालना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है भैया, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर। तो tan P का मान आपको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम से साइड्स निकालनी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जल्दी बताओ, फटाफट, फास्ट बोल के जल्दी से, जल्दी बताओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट। पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय। जल्दी बोलो, आवाज़ नहीं निकल रही क्या? रिविजन कर लिया करो कम से कम, ठीक है। तो h का स्क्वायर इक्वल टू में P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। आगे बात समझ में? नहीं तो कैमरे में घुस के मारूंगा, समझ गया? मतलब याद कर लेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो h का स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको आपको याद रखना है। इसका यूज आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ओके, जहाँ भी समकोण त्रिभुज आता है। तो आगे बताना ना पड़े, आपको याद होना चाहिए। और आगे बहुत जगह आपको यूज आएगा, ठीक है, इस चैप्टर में, तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब तक लास्ट में बोल रहा हूँ मैं। तो बाकी आपको क्या क्या चीज़ गिवन है ध्यान देखो। यहाँ पर आपको PR की लेंथ, अब यहाँ पर PR प्लस में QR आपको देखा है, तो यहाँ से आपको एक लेंथ निकालना होगा। चाहे तो आप PR निकाल लो, चाहे तो आप QR निकाल लो, कोई ना कोई एक आपको लेंथ निकालनी ही पड़ेगी, तभी आप सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ से हम सपोज करते हैं कि PR निकाल लेते हैं, ठीक है। तो PR जैसे हम निकालेंगे तो QR को हम उस तरह भेज देंगे। QR कैसा है यहाँ पर?
प्लस का है भैया, तो प्लस का क्यू आर उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, माइनस का। तो 25 माइनस का क्यू आर यहाँ पर हो जाएगा। इसको मान लो आप पहला इक्वेशन, कुछ ही मान लो इक्वेशन, हमारी मर्जी हम कुछ ही मान सकते हैं, तो हम इसको मान लिया पहला इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको पी आर का लेंथ मिल चुका है और यहाँ से आपको पी क्यू का लेंथ मिल चुका है, ठीक है भैया। अब सारी की सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आपका एच क्या है, एच मतलब कर्ण, और यहाँ पर कर्ण क्या देखा आपको पी आर, तो यहाँ लिखोगे पी आर का स्क्वायर, और पी मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, क्यू आर है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर भैया, क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पर लिख दोगे, लिख दिया भैया, ठीक है। प्लस में यहाँ पे बेस कितना है, बेस आपका पी क्यू दे रखा है, तो पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। डन, समझ में आ गया। अब जो भी आपने वैल्यू निकाला है सारी सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। वैल्यू कोई नंबर्स में नहीं है, पहले आपको सोल्व करना होगा, काफी थोड़ी बड़ी इक्वेशन बनेगी, सोल्व करने के बाद आपका एंड में सही आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पी आर का हमने लेंथ निकाला कितना, 25 माइनस में क्यू आर, तो यहाँ पर पुट कर दोगे, और आपको पी क्यू का लेंथ पता है तो पी क्यू पुट कर दो यहाँ पर, यहाँ से आपका एक साइड का मान निकल जाएगा, मतलब क्यू आर का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। तो फाइनली सारी सारी वैल्यू को पुट करते हैं, तो पी आर की लेंथ को पुट कर दो यहाँ पर, पी आर कितना देगा आपको 25 माइनस में क्यू आर, तो आप पुट कर देंगे और उसका होल स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पर यूज होने वाला एक फॉर्मूला कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, याद रहे। और क्यू आर को एज इट इज रखेंगे, क्यू आर का मान मत पुट करने लग जाना, द्वार से वही आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। कई चलाकी करेंगे भैया, यहाँ से क्यू आर का मान निकाल लो क्या, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर, फिर इसको पुट करता हूँ, एक को छोड़ना भी तो होता है भाई, तब निकालोगे मान। प्लस में पी क्यू की लेंथ आपको दे रखी है पहले से, तो पी क्यू का लेंथ हो गया 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 माइनस में क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है जल्दी बताओ फटाफट फास्ट, अरे इतने फॉर्मूले याद कर लो यार। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, इसे यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर ए की जगह आपको दे रखा है 25 और बी की जगह आपको दे रखा है कितना, क्यू आर, सभी के सभी वैल्यू को पुट कर दो और आपका सिंपल सा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिखोगे 25 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पर हो चुका है माइनस का 2 इंटू में एक जगह कितना 25 लिख देंगे यहाँ पर, और इंटू में क्यू आर यहाँ पर लिख देंगे सिंपली, ओके भैया ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 25 यहाँ पर लिख देंगे। स्क्वायर याद कर लो, पहले बता रहा हूँ, छोटे बच्चों को बताना पड़ता है, तुम तो बड़े हो यार, याद कर लो ठीक है। तो बाकी यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना होगा, बाकी यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 यहाँ लिख देंगे, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज। एक काम करते हैं, क्यू आर का स्क्वायर इधर भी है और क्यू आर का स्क्वायर इधर भी है, और दोनों पॉजिटिव है ना, और इसको काट देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि प्लस का उस तरफ जाके क्या बन जाएगा माइनस का, और जैसे ही प्लस का उस तरफ जाके माइनस का बनेगा और दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं, तो दोनों आपस में कट के मर जाएंगे, तो क्यू आर से क्यू आर मर जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और बाकी यहाँ पर आपको कितना बच गया, फिर फाइनली यहाँ पर आपको बच चुका है माइनस का 25 दूना 50, तो 50 क्यू आर आपका यहाँ पर बच चुका है, ओके ठीक है भैया। और यहाँ पर आपको बच सका है 25, तो 25 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस का 50 क्यू आर जो है उसको इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, और जो 25 प्लस का है इसको इस तरफ ला देंगे, ठीक है, ताकि हमारा सिंपल सा आंसर प्लस में आ सके, कोई माइनस का चक्कर ना रहे, ठीक है। 625 माइनस का 25 इस कोट में 50 क्यू आर हमने लिख दिया यहाँ पर। 625 माइनस 25 कितना होगा 600, तो 600 यहाँ पर लिख देंगे, इसको में 50 क्यू आर यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसको कर लेते हैं सीधा, ठीक है, तो 50 क्यू आर को यहाँ पर लिखते हैं 50 क्यू आर इसको में 600, तो इसको हमने सीधा कर लिया। अब जब 50 आपका है क्यू आर से मल्टीप्लाई में है, पास दोनों है ना, पास में देखो पास है ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको जैसे ही हम इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो डिवीजन में चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल के उस तरफ जाते ही साइन अपोजिट आता है, और मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होता है डिवीजन होता है, तो उसको डिवाइड में भेज देंगे सीधे। तो क्यू आर इक्वल टू में 600 बटे में आपका 50 आ चुका है, मतलब डिवाइड में आपका 50 आ चुका है। आप इसको काट देंगे तो 0 0 गया, और 5 इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्यू आर का आपका मान आ चुका है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। यूनिट क्या है यहाँ पर ध्यान देखो, सेंटीमीटर दिया ना, तो सेंटीमीटर में आपका यहाँ पर आएगा। तो क्यू आर की लेंथ आपको निकल चुकी है, और क्यू आर का मान यहाँ पर आप पुट करोगे तो आपको पी आर का मान भी निकल जाएगा। तो कैसे लिखोगे देखो यहाँ पर, अभी उतार लेना, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है, पहले पूरा कंप्लीट हुआ है उसके बाद उतारना पॉज करके, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर आप लिखोगे क्यू आर का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, समीकरण 1 में रखने पर पुट मतलब रखना होता है, ठीक है, रखने पर, ओके। तो पी आर इक्वल टू में 25 माइनस में क्यू आर यहाँ पर आपको दिखा है, और क्यू आर की हमें लेंथ पता है कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 यहाँ रख देंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर की लेंथ आपको मिल सके कितना 13 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हो जैसा कि हमें सारी की सारी साइड्स ज्ञात हो चुकी है, मतलब कि आपको पी क्यू का लेंथ भी पता चल गया और क्यू आर का लेंथ भी पता चल गया, और आपको पी आर का लेंथ भी पता चल गया। पी क्यू तो ऐसे दिया होता पहले से, बाकी 2 साइड्स हमें नहीं पता, बाकी 2 साइड्स की लेंथ हमें पता चल गई है, ठीक है। अब बाकी हम साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बाकी इसके पॉज करिए, उतार लो, ठीक है, फटाफट जल्दी से। तो आपने उतार लिया, उसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल मुझसे पहले यहाँ पर साइड्स लिख लेते क्या क्या निकाला हमने। तो पी आर की लेंथ हमने निकाली थी कितनी
13 सेंटीमीटर 13 यहाँ पे लिख देते हैं। और क्यू आर का लेंथ हमें निकाला है 12 सेंटीमीटर, तो 12 यहाँ पे लिख देते हैं। पी क्यू की लेंथ आपको देखी थी कितनी, 5 सेंटीमीटर, 5 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा हमने लिख दिया है और बाकी आप रफ करते हैं। उतार ले करो पॉज करके, ठीक है, बीच में पॉज का बटन होता है, उसको दबाया करो और उतार ले करो, ठीक है। और हाँ, जहाँ पे समझ में आए तो उसको पीछे करके देखा करो, पीछे करने का बटन होता है, ठीक है। ऐसे दबाओगे ना, डबल टिप करोगे तो पीछे भी होता है, तो पीछे करके देख भी लिया करो जो समझ में ना आए पार्ट। मूवी को 4 बार करके देखते पीछे, पर इससे नहीं देख पा रहे हो, बहुत आलसी हो, बहुत ज्यादा। और कहीं तो कॉपी लेकर नहीं बैठा होगा अभी तक, कॉपी और अपने एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठा करो, ठीक है। कॉपी और साथ में एनसीईआरटी, रफ नोटबुक और एनसीईआरटी साथ में होनी चाहिए। पता है कुछ ने लेकर बैठा है, कुछ ने नहीं लेकर बैठा है, ठीक है। तो लेकर बैठा करो, समझा की बात। भैया बहुत डांटते हो, डांटूंगा, ठीक है। तुम पढ़ोगे नहीं फिर ऐसे बिना डांटे, प्यार में तुम ऐसे मतलब पागल हो, ठीक है। बिना डांटे तुम समझने वाले नहीं है, लातों की बहुत बातों से नहीं मानते ना, क्योंकि जब तो तुम्हें डंडा नहीं पड़ेगा तो तुम मानोगे भी नहीं, यही तो बात है तुम्हारी, ठीक है। तो बाकी सुधर जाओ अभी से, कब कौन सी बात तुम्हारे दिमाग को हिट कर जाए ये कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। बाकी डांटते रहूंगा हर वीडियो में ताकि आपको आपके यहाँ पर टच हो मेरी बातें, ठीक है। तो बाकी जल्दी देखो ध्यान से, और अभी भी नहीं उतारा तो जल्दी से उतारो पीछे करके, ठीक है। इसको मेरा उतारे आगे मत बढ़ो, कोई मूवी नहीं देख रहे, समझा की बात। साथ के साथ उतारते चला करो रफ नोटबुक में, तभी फायदा होगा, ऐसे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। कोई मजाक नहीं चल रहा, समझा की बात। उतारो जल्दी बिल्कुल पहुंच करके, उसके बाद आगे बताऊंगा। अरे भाई पीछे करके उतारना है, यहीं पे कैसे कर देख रहे हो। तो बाकी आप सबने लिख लिया होगा, आप देखते हैं साइन पी और कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करते हैं। तो हमें सारे साइड्स पर चल गई हैं और हम निकालेंगे साइन पी का मान। तो साइन पी का मान कैसे निकालेंगे बताओ। साइन पी क्या होता है आपका, लंब बटे में कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटे में कर्ण, तो लिखते हैं। और लंब यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू में क्यू आर बटे में यहाँ पे लिख देंगे पी आर, ठीक है। और हमें क्यू आर की लेंथ भी पता है और पी आर की लेंथ भी पता है, सभी की सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और अब काम आपका आसान हो चुका है। तो क्यू आर की लेंथ कितनी दे रखी है आपको, जल्दी बताओ, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे। और पी आर की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे। सेंटीमीटर उड़ जाएगा, ओके। जो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी होती है वो आपकी डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होती है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपस में कट के मर जाएंगे। आगे बात समझ में। आप देखते हैं कोस पी, तो कोस पी कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। कोस पी क्या होता है आपका, आधार बटे में कर्ण, साथ में बोला करो, ठीक है, तभी याद होगा। आधार बटे में कर्ण, तो आधार क्या यहाँ पे देखा आपको, पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ पे लिख दोगे, तो पी क्यू बटे में पी आर यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि कर्ण दे रखा आपको पी आर। सभी के सभी वैल्यू को पुट कर दो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो पी क्यू की लेंथ आपको देखिए 5 सेंटीमीटर रख देंगे, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको देखा पी आर का लेंथ कितना, जल्दी बताओ फटाफट, 13 सेंटीमीटर, तो 13 यहाँ पे लिख देंगे। सेंटीमीटर कट गया और आपका आंसर आ चुका है 5 बटे में 13। आगे बात समझ में। तो कोस पी भी आपका निकल चुका है और अब आपको ज्ञात करना है टेन पी का मान। और टेन पी का मान निकालना सबसे सिंपल है। कैसे, टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है अभी आगे पढ़ोगे, ठीक है। साइन पी अपॉन में कोस पी, ठीक है। तो साइन को कोस से डिवाइड कर दो, आपका टेन निकल के आ जाएगा। बाकी आप आगे पढ़ने वाले, तो फिलहाल में अभी क्या करते हैं, लंब बटे में आधार से निकालते हैं। सिंपल सा वही आपके लिए अभी, वो आप आगे देखना, ठीक है। लंब बटे में, बाकी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। लंब बटे में आधार, दोनों से आंसर आपका एक ही जैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लंब यहाँ पर कितना आपका क्यू आर, तो क्यू आर बटे में आधार कितना आपका यहाँ पर पी क्यू, तो पी क्यू लिख देंगे, ठीक है। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। क्यू आर की लेंथ कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। और पी क्यू की लेंथ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। तो सेंटीमीटर कट गया और आपका आंसर निकल के आ चुका है 12 बटे में 5। तो आपका साइन पी का मान भी निकल के आ चुका है, आपका कोस पी का मान भी निकल के आ चुका है और आपका टेन पी का मान भी निकल कर आ चुका है। और इसका एक और तरीका बताता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो टेन पी निकालने का एक और तरीका क्या है, साइन पी अपॉन में कोस पी, बात एक ही दोनों तरीके से। और आपको साइन पी का मान ही पता है और आपको कोस पी का मान ही पता है, तो रख दो यहाँ पर, पुट कर दो। तो साइन पी का मान आपको 12 बटे 13, तो रख देंगे यहाँ पर 12 बटे 13, तो 12 बटे 13 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और कोस पी का आपका मान कितना है, 5 बटे 13, तो 5 बटे 13 यहाँ पर लिख देंगे। 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, 13 कट जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक तरीका से और भी है, 12 बटे 13 यहाँ लिख दोगे इस तरीके से। और 5 बटे 13 जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे 13 बटे 5 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होगा। तो 13 बटे 5 यहाँ पर लिख देंगे। 13 ऊपर भी है, 13 नीचे भी, 13 कैंसिल कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 12 बटे 5। और देखो आपने 12 बटे 5 यहाँ पर भी निकाला था, तो दोनों जगह आपका सेम ही आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। चाहो तो इस तरीके से करो, चाहो तो इस तरीके से करो। वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो कैसे कर लो, करके आपको सिंपल सा आंसर निकालना होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी क्लास में आते तो नहीं, वैसे सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 में लकीली आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो बात अलग है, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आते हैं। कितने नंबर में, 2 नंबर में। आगे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, याद रखो ट्रिक, ठीक है। बाकी त्रिकोणमिति ऐसे चैप्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा अनोखा चैप्टर है और जो कि आपको हर एग्जाम में काम आता है इसका, ठीक है। ये आपको आगे देखने को मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो फाइनली देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपके यहाँ पे लिख दिया, काफी ज्यादा टाइम लगा लिखने में इसको, बाकी कोई बात नहीं, लिख दिया फाइनली, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 11 आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा गया सत्य और असत्य, मतलब आपको सत्य और असत्य बताने हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।
तो बाकी यहाँ पे क्या दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर दीजिए, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, बात एक ही, ठीक है। तो कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे पहला आपको देखा 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है। जो 10a है उसका मान सदैव 1 से कम होता है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल गलत है। कम नहीं होता भाई, 1 के इक्वल हो सकता है। जैसे कि 1045 डिग्री, यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि 1045 डिग्री जो कि आपका 1 के ही इक्वल होता है। तो 1045 डिग्री 1 के इक्वल तो आ तो रहा है ना, तो यहाँ पे कैसे लिख दिया इसने कि कम है, मतलब यहाँ पर कैसे लिख दिया इन्होंने कि कम है, ठीक है। तो बाकी 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात सरासर गलत है। तो बाकी यहाँ पर आप एक एग्जांपल डाल सकते हो कि 1045 डिग्री इक्वल टू 1, ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल क्या होता है भाई ये। बाकी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, कोण a के किसी मान के लिए सेक a का मान 12/5 क्या पॉसिबल है। तो पता है ना आपको, तो यहाँ पर देखो इसके लिए आप सेकंड क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। तो सेक आपको होता क्या, जल्दी बताओ पहले। 12/5 सेक आपका क्या होता है, जल्दी बताओ। सेक आपका होता है कोस का अपोजिट, और कोस क्या होता है आपका आधार बटे में कर्ण। तो सेक क्या होगा आपका कर्ण बटे में आधार, ध्यान रखोगे कर्ण बटे में आधार। और आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि क्या बात याद रखना है, बताओ। जो कर्ण होता है आपका वो आधार से बड़ा होता है और लंब से बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पर आ रहा है ना, ये प्रूव हो रहा है कि कर्ण आपका बड़ा है और आधार आपका छोटा है, इसका मतलब ये भी प्रूव हो चुका है। सही, आगे बात समझ में। तो इसका आंसर है सत्य। पहले का आंसर है असत्य, मतलब गलत, बिल्कुल गलत बात करा है इसने। और दूसरे का आंसर है आपका सत्य। क्यों सत्य है, क्योंकि कर्ण आपका आधार से बड़ा हो सकता है, पॉसिबल है भाई। और कर्ण आपका आधार और लंब से बड़ा ही होता है। जो कहीं भी आपको छोटा दिख जाए तो समझ लो गलत है। कर्ण कभी भी आधार और लंब से छोटा नहीं हो सकता। कर्ण इज ऑलवेज महाराजा, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया कर्ण त्रिकोणमिति का महाराजा है, और ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी ये वाला एग्जांपल यहाँ पर आप लिख सकते हो सेकंड क्वेश्चन में, और आप बता सकते हो ये कर्ण जो है आपका आधार से बड़ा है। इस तरीके से पूरा बता देता हूँ, कर्ण आपका जो है आधार से बड़ा है। कुछ पार्ट खुद से लिख लिया करो, जो बोलता हूँ, जो बोल रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना करो कान खोल के, ठीक है। ध्यान से सुना करो कान खोल के, ठीक है। जैसे आसपास के लोग सुनते हैं वैसे आपको सुनना ध्यान से, ठीक है। तो बाकी काफ़ी ज़्यादा अनोखा है, जिसके काम की चीज़ वो नहीं सुनता यार सुना करो ध्यान से, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन क्या आपका, कोस ए कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। जो कोसकेंट है ना, आप आगे पढ़ोगे क्लास 11th में, कोसकेंट एक अलग ही चीज होती है, ठीक है। कोसकेंट का कोई संक्षिप्त रूप कोस ए नहीं है। कोस ए जो आपका है अलग है, और जो कोसकेंट है आपको कोसेक के लिए होता है। कोसकेंट का संक्षिप्त रूप आपका कोसेक है, ना कि कोस है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। कोसकेंट का संक्षिप्त रूप क्या है, कोसेक है, ठीक है। ये बात आप आगे पढ़ोगे क्लास 11th में। बाकी अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इतना ही काफ़ी आपके लिए। जो बाकी जो कोस ए है आपका कोसकेंट का कोई भी संक्षिप्त रूप नहीं है। जो मैंने बोला है आपको वो लिख लेना है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको कहानी बताना है, ठीक है आपको। तो बाकी जो कोस ए है, आप एक बार सुनो, जो कोस ए है कोसकेंट का कोई भी संक्षिप्त रूप नहीं है, क्योंकि जो कोसकेंट है उसका संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, ना कि कोस होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो बाकी ये भी गलत बात इसने बोला था, तो यहाँ पर एक तो असत्य, इसके मुंह पे चाटे मारो, यहाँ लिखो सत्य, ठीक है। इसने गलत बोला है, बिल्कुल सरासर गलत बोला है, ठीक है। तो बाकी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या आपका, जो कोट ए है, कोट और ए का गुणनफल होता है। मतलब यहाँ पे क्या बेवकूफ़ी वाली बात बोल रहा है। जो कोट ए है यहाँ पर कोट और ए जो होते हैं गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत है भाई। देखो यहाँ पर जो कोट ए लिखा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो कोट और ए है ये आपस में गुणनफल में होते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर जो ए है वो आपका एक एंगल है, तो एंगल कभी मल्टीप्लिकेशन में नहीं हो सकता, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एंगल है, ये बात आपको लिख देना, ठीक है। बिकॉज ये क्या है, एक कोण है, मतलब जो बोलो बात लिख देना, ठीक है, सिंपल सी बात। ये वाली बात भी गलत हो चुकी है, और यहाँ पे लिख दोगे असत्य, ठीक है। बाकी इसके साथ आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है इसका। आप देखते हैं फिफ्थ पार्ट, और जो कि 11th क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट आखिरी पार्ट है। और कोई पार्ट समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जो बताएं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा आपको लिए नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। बेझिझक पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से रिपीट कर देंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। कोई भी पार्ट समझ में ना आ रहा हो और सही से नहीं देखोगे बात तो लगे, फिर अगर कोई बात समझ में नहीं आता तो दोबारा रिपीट कर दो, ये भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो बाकी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कई बार क्या होता है कि एक बार समझ में नहीं आता, तो मैथ ऐसी चीज़ है भी कि आपको एक बार में समझ में नहीं आने वाला, तो 2-3 बार देखो, ठीक है, तभी समझ में आएगा, ध्यान समझना ही होगा। बाकी आप लोग खुद ही देखते हो 2-3 बार। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिलहाल में आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी इसको एंड करते काफ़ी टाइम बीत चुका है। तो बाकी फिफ्थ क्वेश्चन क्या आपका, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 क्या पॉसिबल है। बिल्कुल गलत बात इसने भी कह दी है। कैसे गलत बात कह रही है, ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन सेम आपका ये वाला भी था, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो साइन थीटा का मान आपको देखा 4/3, वहाँ पर सिर्फ आपका सेक दे रखा था, ये अंतर है। तो साइन होता क्या आपका, लंब बटे में कर्ण, यहाँ लिखोगे लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो कर्ण होता है वो आपका आधार से बड़ा होता है और लंब से भी आपका बड़ा होता है, ये बात आपको याद रखना है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 तो 3 से बड़ा है और लंब तो आपका कहीं बड़ा हो नहीं सकता है। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, लंब बड़ा दे रखा है, और लंब आपका कभी बड़ा नहीं सकता कर्ण से, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर एक स्टेटमेंट गलत का लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे आप असत्य। क्यों असत्य लिखोगे, नीचे कांड मैंने लिख दिया आपके लिए, और ये वाला कांड पर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कांड आप यहाँ पर चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, उठा के इसी को चिपका देना बिल्कुल। ठीक है, ये आपका था 4th का पार्ट, ये आपका 4th का था। ठीक है, ये आपका हो गया 5th का। और इसका कर्ण आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कर्ण आपका है वो लंब और आधार से बड़ा होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 है आपका लंब दे रखा है, आपका जो कर्ण है आपका 3 दे रखा है, तो जो 3 है आपका 4 से छोटा है ना, तो छोटा पॉसिबल ही नहीं है, कर्ण तो आपको बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। सिंपल सी बात है। तो बाकी आपके सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं 11th क्वेश्चन के, और आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है, पार्ट 5। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे। और अब मिलेंगे आपसे सीधे एक्सरसाइज नंबर 8.2 में पार्ट 1 के साथ। और जिसने पार्ट 4 नहीं देखा, यहाँ पर डायरेक्ट लिंक आ रही होगी, जाकर इस पर क्लिक करके कंप्लीट जाकर देखिए।